जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम राजस्थान से अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यूँ तो मेरी लाइफ में बहुत सारे छोटे बड़े सत्संग होते रहते हैं। कुछ मेरे को याद रह जाते हैं, कुछ नहीं रहते। अभी हाल ही में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, और एक और चीज़ हुई जो मेरे को अब याद आई है, आज मेरे ध्यान में आई है। वो दोनों ही आज मैं आपको सत्संग के रूप में आपसे शेयर करूँगा, सारे गुरु परिवार से। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को कुछ टाइम पहले गुरु जी का मैसेज आ रहा था, एक दो बार आया कि, या और भी आया हो तो मेरे को ऐसे याद नहीं है, कि तुझे बड़े मंदिर आना है, कि मैं जानता हूँ तू बड़े मंदिर आना चाहता है। मैं 31 मई को बड़े मंदिर जाना चाहता था संगत जी। जो महासमाधि दिवस होता है 31 मई, लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास भी करी थी, लेकिन मैं जा नहीं पाया, कोई योग बना नहीं मेरा। तो उसके बाद मैं गुरु जी के मैसेज आए कि तुझे बड़े मंदिर आना है, और जैसे कि उन्होंने हुक्म दिया है कि तुझे आना है। तो हाल ही में मैं दिल्ली गया था अपने किसी काम से। तो पता नहीं कैसे अचानक से मेरे दिमाग में आया कि हाँ, नहीं, बड़े मंदिर जाना चाहिए। जब मैं यहाँ से निकलने वाला था अपने घर से तब, और उसके बाद जो मेरा काम था दिल्ली से थोड़ा आगे जाके, तो वो काम करके जब मैं दोबारा दिल्ली आया तो दोपहर का लंच करके मैं निकल गया बड़े मंदिर के लिए अपने भाई को लेके। उसने कभी बड़े मंदिर देखा नहीं था, वो उसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन उसने सुना बहुत था गुरु जी के बारे में। तो बड़ा खुश हुआ वो मंदिर देख के, बड़ा मंदिर देख के। और इतनी स्मूथली हम ऐसे जाने लगे कि जैसे कि सारे रास्ते पता है। मैं 2 बार जा चुका हूँ पहले भी, तो नए नए रास्ते एक्सप्लोर करे मैंने। जहाँ से मैं मेट्रो लेता हूँ तो एक नया बड़ा अच्छा रास्ता आज गुरु जी ने मेरे को निकाल के दिया उस दिन। मेरे को एग्जैक्ट मंडे का दिन था वो, 24 जून 2024, 24 जून 2024 को मैं गया। मंडे था, बहुत अच्छा दिन था। तो मैं पहले भी मंडे के वाले दिन बड़े मंदिर जा चुका हूँ, और ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इतने अच्छे रूट से गुरु जी ने मुझे निकाला। मैं हर बार गलत रूट लेता था, और मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हो गया था एक्चुअली में। वो भाभी मुझे गुरु जी ने बचा लिया। उसका सत्संग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। मैं दोबारा से बता देता हूँ। मेरा राजीव चौक पे, दिल्ली के राजीव चौक पे फ़ोन चोरी होने वाला था, क्योंकि उस टाइम मुझे वही रूट मालूम था। और गुरुजी ने मेरा फ़ोन चोरी होने से मुझे बचा लिया। रात के 10 बज रहे थे उस समय। मैं बड़े मंदिर से ही वापस अपने घर जा रहा था। तो वहाँ भी गुरुजी ने मेरी रक्षा करी। कैसे करी, बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, और अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। और दूसरा जो मेरा सत्संग है वो ये है कि मैंने अपने अंदर आज एक बहुत बड़ा चेंज नोटिस किया। मैं बहुत नेगेटिव था जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था। उससे पहले मैं बहुत नेगेटिव रहता था, यानी कि मैं अपने मन के अंदर भी अपने आप को एज अ विनर नहीं देख पाता था। मैं मन में जो भी कुछ सोचता अपने लिए,
तो उसी के साथ जस्ट साथ एक गलत थॉट भी मेरे दिमाग में आता, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज वहाँ जाऊँगा बाइक लेके, तो मेरे दिमाग में अजीब से थॉट्स आते थे कि रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया या एक्सीडेंट हो गया। अजीब अजीब थॉट्स, एकदम से नेगेटिव थॉट्स आते थे। मैं बहुत परेशान रहता था कि मैं कभी पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पाता। अगर मैं अपने मन में कोई एक चीज़ इमेजिन करूं कि मैं बाइक लेके इस रूट पे जा रहा हूं, तो मैं एकदम से डिस्ट्रैक्ट होता था और अजीब से थॉट्स आते थे कि यहाँ तो पुलिस वाले भी मिलेंगे, उन्होंने मुझे रोक लिया तो मैं क्या करूँगा। अजीब से थॉट्स आते थे, जबकि पूरी दुनिया चलती थी और फिर मेरे को लगता था कि पूरी दुनिया मुझे सब कुछ छोड़ के वो मुझे ही पकड़ेगा। तो ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में एकदम से पैनिक होते थे। और मतलब ये था कि मैं कुछ भी चीज़ सोचता था उसमें बहुत नेगेटिव चीज़ें मैं अपने अंदर डाल लिया करता था। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि कभी मैं मॉल में जा रहा हूँ तो वहाँ ऐसे एकदम से थॉट आता है, पॉजिटिव तो कभी आता ही नहीं था, बस थॉट यही आता था कि वहाँ लड़ाई हो जाएगी किसी से या कुछ हो जाएगा, या फिर पता नहीं अजीब अजीब से आते थे। और जब से मैंने गुरुजी की जल प्रसादी, उन्होंने मुझे कहा था कि तू जल प्रसादी पिया कर, तेरे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। और वास्तव में मेरे अंदर की नेगेटिविटी दूर हुई है और अब मेरे सोचने पे भी मतलब एक तरीके का नियंत्रण है कि फालतू नहीं सोचना। और अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो सोचो ही मत, चुप रहो, दिमाग खाली रखो। और जब भी मैं भगवानों के बारे में मैं जब भी सोचता था, मेरे साथ आज भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा, मैं जानता हूँ। और जैसे भगवान के अपन स्वरूप को इमेजिन करते हैं तो बहुत ही गंदे थॉट्स आना एकदम से, कि मतलब मैं बता भी नहीं सकता किसी को ऐसे गंदे थॉट्स। और अब वो चीज़ कम हुई है, मैं सोच सकता हूँ भगवान के स्वरूप को। और कई बार तो पहले ऐसा होता था कि भगवान के स्वरूप को देखने से ही बहुत गंदे थॉट्स दिमाग में आते थे, और पता नहीं क्यों ऐसा होता था, कि शायद कुछ होगा पिछले जन्म का कुछ कर्म। मैं यही सोचता था, मैंने कहा यार दुनिया के जितने भी लोग हैं, बाकी लोग मेरे को छोड़ के, वो सब भगवान के जब उनको कहते हैं कि भगवान को याद करो, उनको उनके स्वरूप को याद करो, तो वो इतने अच्छे से शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में घोड़े दौड़ते रहते थे अजीब से, कोई शांति थी ही नहीं दिमाग में, इतना नेगेटिव था मैं। और मेरे गुरुपा ने मेरी वो नेगेटिविटी ख़त्म करी और मुझे एक कहते हैं कि शांति बख्शी मेरे दिमाग को। और नेगेटिव थॉट्स हम आते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत कम आते हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से। और जल प्रसादी के लिए संगत जी, मेरे पास गुरुजी का ब्लेस्ड लोटा तो नहीं है। मैं गया था घोड़े मंदिर, लेकिन मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। वो तभी आएगा जब गुरुजी का आदेश होगा, तभी घर में वो ब्लेस्ड लोटा आएगा। तो मैं तांबे के एक छोटे से लोटे में जल भर के मैं रात को गुरुजी के सामने रख देता हूँ, और बाकी सारा चमत्कार गुरुजी खुद ही कर देते हैं। तो यही था मेरा छोटे से 2 सत्संग, जो मेरे को लगा कि मुझे आप सभी संगत से शेयर करने चाहिए। गुरुजी मेरे को बार बार बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो ये मेरे 2 छोटे सत्संग है। मेरे से सत्संग बोलते समय कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।